हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णानंद आपके यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मात्रक। आज हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और मात्रक की प्रणालियाँ कितनी रही। और साथ ही साथ अगर आप कक्षा 9 एवं 10 और 11 और साथ ही साथ 12 में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो हम मात्रक की परिभाषा देखते हैं। क्या होता है मात्रक? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग में होने वाले मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है। और हमारा मात्रक जो होता है कितना? 2 प्रकार का होता है। मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मूल मात्रक या आधारी मात्रक। मूल मात्रक को ही हम आधारी मात्रक कहते हैं। मात्रक को इकाई भी बोलते हैं। मात्रक को इकाई इंग्लिश में से यूनिट बोलते हैं। मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला मूल मात्रक या आधारी मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। मूल मात्रक जो स्वयं डिपेंडेंट रहता है, अन्य मात्रकों पे डिपेंड नहीं रहता है। और व्युत्पन्न मात्रक दूसरे यानी मूल मात्रक की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक को बनाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। लिखे हैं मूल मात्रक या आधारी मात्रक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है यानी स्वयं डिपेंडेंट रहता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये क्या है? ये स्वयं डिपेंडेंट रहता है। इसका ये किसी और मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। ये क्या होता है? जो अन्य मात्रकों पे निर्भर नहीं करता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं या आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाता है या अपने पर निर्भर नहीं रहता है। अर्थात किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। अब समझ गया। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों पे निर्भर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक उल्ट उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। ये मात्रक जो दूसरे मात्रकों पे क्या करता है? निर्भर रहता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक
एग्जाम्पल क्या है? तो इसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक का देखते हैं क्या एग्जाम्पल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई को किससे मापते हैं? लंबाई किससे मापते हैं? मीटर बटा समय को सेकंड से, यानी मीटर प्रति सेकंड। ये किससे? यह मूल मात्रा की सहायता से क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। यह जो मात्रा क्या हो रहा है? व्युत्पन्न मात्रक। जो चाल है, जो व्युत्पन्न मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा? चाल। और जो क्या उत्पन्न हो रहा है? मीटर प्रति सेकंड। ये किसका? ये मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक भी मीटर में, इसलिए क्या मिलता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक ये मात्रक जो अन्य मात्रकों पे निर्भर करता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रक की प्रणाली। ठीक है, अब हम आते हैं क्या? मात्रक की प्रणाली। मात्रक की 4 प्रणालियां चली। सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एसआई प्रणाली, जिसमें से हम सबसे पहले देखते हैं क्या? एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली क्या है? ब्रिटेन वालों ने यूज किया था, इसलिए इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। इसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। एफपीएस प्रणाली में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस प्रणाली का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड। फुट, इसमें हम लंबाई को फुट से मापते थे और द्रव्यमान को पाउंड से मापते थे और समय को सेकंड से मापते थे। किसमें? एफपीएस प्रणाली। इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में हम लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापते थे। यह किसने लागू किया था? ब्रिटेन वालों ने लागू किया था, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। किसको? एफपीएस प्रणाली को। अब आते हैं सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसे हम फ्रेंच प्रणाली भी करते हैं, क्योंकि इसे फ्रेंच वालों ने लाया था। इसको फ्रेंच वालों ने लाया था, इसलिए इसे हम फ्रेंच प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे फ्रेंच वालों ने इसको यूज किया था। इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर से और द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकेंड से। ठीक है, तो सीजीएस प्रणाली, इसे फ्रेंच प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली के नाम से, फ्रेंच प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है कि फ्रेंच प्रणाली किसे कहते हैं
किसको कहते हैं, यानी सीजीएस प्रणाली को। मैट्रिक प्रणाली भी हम सीजीएस प्रणाली को ही बोलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार हमारा आता है एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली को हम व्यवसायिक प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। मैट्रिक और मीट्रिक में यही बहुत फंसाता है क्वेश्चन, इसीलिए याद करना पड़ता है। एमकेएस प्रणाली यानी एक व्यवसायिक प्रणाली भी है और मीट्रिक प्रणाली भी है। इसमें हम इसका फुल फॉर्म मीटर क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, और क्या होता है सेकेंड। इसको हम मीटरी या व्यावसायिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। एमकेएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली या व्यावसायिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमकेएस का, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्योंकि बिजनेस वालों ने इसको लाया था, जिसमें क्योंकि यह देखा गया कि छोटे छोटे दूरियों के लिए हमारा सेंटीग्राम, सीजीएस प्रणाली, एफएस प्रणाली यूज हो जाता था। बट लंबी दूरियों के लिए, जैसे लंबी दूरियों के लिए व्यवसायिक प्रणाली यानी बिजनेस वालों ने क्या लाया था, एक व्यवसायिक प्रणाली यूज किया था, जिसे हम एमकेएस प्रणाली के नाम से जानते हैं। उसे मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं, जिसमें हम लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को बट तीनों प्रणाली में हमें यह मिला कि समय जो होता है, सब में क्या होता है, सेम आया। समय का मात्रक सेकेंड ही रहा। ठीक, तो आज हम जाने क्या मात्रक के प्रणाली तीन होते हैं। पहला एफएस प्रणाली और सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली को फ्रेंच प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार एमकेएस प्रणाली को व्यवसायिक प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एसआई पद्धति यानी एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम क्या एसआई मात्रक टोटल 7 होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। उसे हम एक एक करके आज देखेंगे। क्या, सबसे पहले भौतिक मूल राशि कितने भी भौतिक मूल राशि अभी 7 होते हैं, जिनके कुल मात्रक टोटल मिलकर कितने होते हैं 7 और 2 पूरक मात्रक होते हैं। सबसे पहला होता है लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है मीटर। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है मीटर। इसका संकेतन क्या होता है एम। क्या होता है स्मॉल एम। ठीक उसी प्रकार आता है कि हमारा द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम। इसका संकेतन क्या है केजी। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है समय।
समय, समय को संकेतन क्या है? सेकेंड। संकेतन, इसका सेकेंड संकेतन क्या है? स्मॉल एस। सेकेंड को स्मॉल एस से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा है विद्युत धारा। इसका मात्रक एम्पियर क्या है? इसको हम ए से लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। कैंडिला, इसको हम सीडी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तापमान, जिसका मात्रक केल्विन होता है। केल्विन, इसे हम के से डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार आता है लास्ट सत्वा पदार्थ। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल, मोल से इसका मात्रक हो जाता है क्या? मात्रक ना मोल, इसे MOL से क्या संकेत करते हैं। ठीक है बाबू। तो एसआई में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 एसआई मूल मात्रक क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, और विद्युत धारा को एम्पियर से, और ज्योति तीव्रता को कैंडिला से, तापमान को केल्विन से, और पदार्थ की मात्रा मोल। मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं, और सेकेंड को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, और एम्पियर का संकेतन क्या है? ए है, और कैंडिला को सीडी से लिखते हैं। उसके बाद आता है केल्विन। केल्विन को के से, और मोल क्या है? MOL से इसको दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है क्या? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 होते हैं। पूरक मात्रक ये कितने होते हैं? 2। पहला होता है क्या? समतल कोण। समतल कोण। समतल कोण पहला होता है क्या? समतल कोण। समतल कोण को हम रेडियन से, रेडियन से, इसका मात्रक क्या है? रेडियन। इसका मात्रक क्या है? रेडियन। इसे हम स्मॉल RD से, स्मॉल R समतल कोण, समतल कोण को रेडियन से, इसका संकेतन क्या हो जाता है? स्मॉल RAD। RAD। ठीक उसी प्रकार आता है हमारा सेकेंड नंबर। जो पूरक मात्रक सेकेंड नंबर है, क्या आता है मेरा? घन कोण। घन कोण, इसका मात्रक नाम क्या है? स्टेरेडियन। 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 इसे हम SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बाबू। हमारे कुल एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा एवं तापमान एवं पदार्थ की मात्रा। ठीक उसी प्रकार हमारा 2 पूरक मात्रक, पहला होता है क्या? समतल कोण, और दूसरा होता है क्या? घन कोण। ठीक बाबू। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। लंबाई,
लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा द्रव्यमान को किलोग्राम से, जिसको हम डिनोट करते हैं केजी से। उसके बाद आता है मेरा समय को सेकंड से, जिसे हम एस से दिखाते हैं। उसके बाद आता है मेरा विद्युत धारा को हम एम्पियर से मापते हैं, इसलिए इसका संकेतन क्या हो जाता है, ए। ठीक उसी प्रकार ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसे हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है मेरा तापमान को केल्विन से इसका संकेतन के हो जाता है। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा यानी मोल को हम MOL से। ठीक उसी प्रकार मेरा दो पूरक मात्रक होते हैं क्या, समतल कोण को रेडियन से इसका संकेतन RAD। उसके बाद आता है दूसरा घन कोण को स्टेरेडियन से मापते हैं। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और समतल कोण का मात्रक रेडियन। स्टेरेडियन को SR से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखते हैं जो संकेत का नाम है सबको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बस दो का नाम क्या होता है, जो संकेतन जो वैज्ञानिक नाम होता है एम्पियर और केल्विन और एम्पियर क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, इसलिए इसको हम स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक को हम आसानी से याद रख सकते हैं। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देना, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट और लेकर आते रहें और अच्छे से अच्छे हम इस क्लास का भरपूर आनंद लेते रहें। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।